इंडिया के कॉमेडी किंग में से एक सुनील पाल, राजू श्रीवास्तव को भी हम कॉमेडी किंग मांगते थे, तो इसलिए कहेंगे कि ओके दोनों में से एक। सुनील पाल जी के बारे में अलग अलग तरीके से लोग जानते हैं, एज अ कॉमेडी किंग जानते हैं, बट एक उनका परिचय है जो कभी मैंने देखा नहीं है ऑनलाइन, और वो परिचय ये है कि ही प्रमोट्स फ्रेश टैलेंट। चाहे वो ओपन माइक में जाना हो, शिरकत करनी हो, चाहे कोई नया ऑर्गेनाइज़र हो, कोई नया एक्टर, राइटर, डायरेक्टर साथ में फ़ोटो खिंचाना चाहता हो, वीडियो बनाना चाहता हो, कुछ भी करना हो, योर बेस्ट चांस ऑफ अ ब्रेक इज़ विद सुनील पाल। ही टेक्स चांसेस विद न्यू पीपल। तो सुनील पाल जी, एक तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप ये काम इतने सालों से करे जा रहे हैं, जिसकी कोई पब्लिसिटी नहीं है, कि कोई ये नहीं जानता कि ये नए लोगों का हाथ थामते हैं। तो और आज के दिन में जब नेपोटिज़म की इतनी बारे में बात होती है, रोज़गार की इतनी बात होती है, इस युग में आप ये काम कर रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया वांट्स टू थैंक यू। इनका नाम तरुण है, लेकिन मुझे लगता है ये पहला सवाल तब पूछेंगे जब खुद बूढ़े हो जाएंगे। इतना लंबा सवाल। हाँ भाई, कॉफ़ी विद अलोन जो है, मेरी फिल्म आ रही है। आपको कॉफ़ी विद अलोन एक फिल्म आ रही है जो डिप्रेशन की कहानी है। तुमको पता है हिंदुस्तान में या पूरी दुनिया में हर तीसरा आदमी डिप्रेशन में, हर तीसरा आदमी डिप्रेशन में है। क्यों है, कैसे हैं, क्या हालात होते हैं, उस पर फिल्म आ रही है। लेकिन फिल्म एंटरटेनमेंट के तरीके से आगे बढ़ रही है। मूड स्विंग्स की कहानी है, और कैसे क्या होता है, क्या इस फिल्म में आपको देखने मिलेगा। कॉफ़ी विद अलोन। और कॉफ़ी अलोन ही पीने का कारण क्या है? अकेले पीने का कारण है कि ये है मेरा क्लोन, तो मैं पीऊँगा तो इसको लग जाएगी। हम आपके हैं कौन? कॉफ़ी विद अलोन। तो सुनील पाल जी इज़ ऑल्सो अ प्रोड्यूसर डायरेक्टर ऑफ फिल्म्स। बहुत रेगुलरली फिल्म बनाते हैं, रिलीज़ करते हैं, नए कलाकारों को उस माध्यम से भी काम देते हैं। मैं जानता हूँ कई लोग की जो बिग बॉस सभी अपने लोग हैं। मैं समझता हूँ कि नए लोगों के साथ में काम करने का बड़ा मज़ा आता है। परमात्मा की कृपा से मैं ये सोचता हूँ कि मैं एक पेड़ हूँ। पुराने जितने कलाकार हैं सब मेरी जड़ें हैं, जिनकी वजह से मैं खड़ा हूँ। और जो जितने नए कलाकार हैं वो सब पेड़, पत्ते, फूल है, जिनकी वजह से मेरी खूबसूरती है। तो इंग्लिश वाला न्यू जो है आने वाला जनरेशन है, और हिंदी वाला न्यू है जड़े, हमारे पुराने गुरु सारे महात्मा। तो वो न्यू भी ज़रूरी है और ये न्यू भी ज़रूरी है, समझे? ऑलवेज न्यू। सुनील पाल जी की कॉमेडी हरदम ऑन द स्पॉट रहती है। आप जब भी मिलें, जिस भी प्रोग्राम में जाए, वहीं पर ही कुछ उठा के वहीं की बात करते हैं। सुनील पाल जी, एक ये बात बताइए कि जो आपकी फिल्म आ रही है कॉफ़ी विथ अलोन, उससे पहले आपने बनाई बिग बॉस, और क्या आपको क्या प्रेरित करता है कि आप फिल्में भी बनाएं? देखिए, बेसिकली मैं स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ। तो स्टैंड अप कॉमेडियन अपने आप में एक इंडस्ट्री होता है। वो राइटर भी होता है, वो डायरेक्टर भी होता है, वो एक्टर भी होता है, वो सिंगर भी होता है। इसलिए आपने स्टेज पे देखा होगा एक स्टैंड अप कॉमेडियन माइक पकड़ के पैरोडी भी गा रहा है, मिमिक्री भी कर रहा है, बातचीत भी कर रहा है, नकल भी निकाल रहा है, स्क्रिप्ट भी निकाल रहा है, एडिटिंग भी कर रहा है ऑनलाइन कि भैया इससे तो ऑडियंस को क्या पसंद आएगा। अभी मैंने जोक बोल दिया है, ये समझ में नहीं आया तो दूसरा लाओ फटाफट। ऑनलाइन एडिटिंग, ऑनलाइन एडिटर होता है हमारा स्टैंड अप कॉमेडियन। तो मैं समझता हूँ कि इसलिए मेरे दिमाग में हमेशा ये राइटिंग वाली एक कह सकते कि हॉबी मेरे अंदर रही है। तो शुरू से मैंने अपने एक्ट भी खुद ही लिखे हैं, चाहे वो रतन नूरा हो, चाहे वीरप्पन हो, चाहे जगदन भी मैंने, जो लोगों ने बहुत पसंद किए, चाहे टेली ब्रांड हो, मैं पहले बहुत मोटा था, सारी चीज़ें। लेकिन मुझे धीरे धीरे दिमाग में लगा कि यार कुछ करना चाहिए, स्टैंड अप कॉमेडी के लिए कुछ करना चाहिए। जिस स्टैंड अप कॉमेडी ने हमें इज़्ज़त दी, उसका धन्यवाद करते कुछ करना चाहिए। तो भावना को समझो, पहली फिल्म बनाई जिसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है, देख सकते हैं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। पहली बॉलीवुड की फिल्म थी, भावना को समझो। फिर हमने बनाई मनी बैक गारंटी डोमेस्टिक लोन पर, कि भैया आप किसी को लोन देते हो तो बाद में वापस लेने में कितनी मुश्किल होती है। वो भी यूट्यूब पर फिल्म है, ZEE5 पर और ZEE TV पर भी आई है। ये यूट्यूब मूवीज़ पे आई थी। फिर उसके बाद में फिल्म बनाई हमने बिग बॉस, गंजो की बायोपिक। उसके बाद ही यश राज और दूसरी फिल्मों में फिल्म बनाई, बाला वाला जो फिल्म आई। लेकिन पहली बिग बॉस फिल्म, वो भी आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, और भी प्लेटफॉर्म पर है।
उसके बाद फिर हमने बनाई लॉकडाउन टू अनलॉक, शेमारो मी पर है, वो भी आप देख सकते हैं। एंड अब एक फिल्म आई थी बीच में स्टैंड अप कॉमेडी पर जो गाली गलौज आ गया, उसके खिलाफ। फिल्म का नाम ही गाली गलौज है लेकिन फिल्म में कोई गाली गलौज नहीं है, वो भी आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, गाली गलौज मूवी, सुनील पाल करके। मेरा ऑफिशियल चैनल है सुनील पाल कॉमेडियन ऑफिशियल, उस पर आप जा सकते हैं। एंड अब जो फिल्म आ रही है कॉफ़ी विद अलोन, ये एक डिप्रेशन की कहानी कि कैसे एक बंदा आज के कॉम्पिटिशन के ज़माने में अगर सही वातावरण ना मिले, सही माहौल ना मिले, पारिवारिक सपोर्ट ना मिले, तो कैसे क्या हो सकता है, कैसे उसके साथ कैसे हुआ क्या प्रॉब्लम हो सकती है। आज के दिन में मेरे ख्याल से मेंटल हेल्थ, डिप्रेशन सबसे बड़ा मुद्दा एक बन के सामने। शायद एक पिलर पे जॉब क्रिएशन हो गया, हर एक के लिए, हर आदमी हिला हुआ है, हर एक के लिए हीलिंग ज़रूरी हो गई है। सुनील पाल जी हरदम एंटी डिप्रेसेंट रहे हैं, सो ये सही बात है कि वही ऐसी फिल्म बना रहे हैं। हाँ, मगर ये फिल्म जो है इसमें खासियत है कि एक ही आदमी की कहानी है। ये डॉक्टर ने उसको 3 दिन आराम के लिए कहा, दवा लेने के लिए कहा, और बाहर की दुनिया में मत जाओ क्योंकि बाहर की दुनिया आपको क्या रिएक्ट करेगी और आप उसकी वजह से क्या आपको रिएक्शन होगा, ये कहानी है। तो वो घर पे ही रहता है लेकिन आजू बाजू के माहौल से कैसे वो डिप्रेशन में आता है, कैसे वो मूड स्विंग्स होते हैं, उससे क्या क्या होता है। और फिल्म में गाना भी है फिल्म में, लेकिन कैसे कैसे क्या क्या है वो आपको देखना पड़ेगा। फिल्म का टाइटल हमने कहा कॉफ़ी विद अलोन, इन ब्रैकेट ये फिल्म कैरेक्टरलेस है क्योंकि कोई कैरेक्टर है नहीं, एक ही एक्टर। दत्त साहब ने फिल्म बनाई थी यादें, सुनील दत्त साहब ने, और सुनील पाल ने ये बनाई, तो मतलब सुनील लोगों ने ये मक्ता ले रखा है एकल फिल्म का। सो सुनील पाल जी के बारे में एक बात और पूछनी है मुझे कि आपने यहाँ पे एंटी डिप्रेशन पे दावा बोला हुआ है, दूसरी ओर आपने जॉब क्रिएशन पे दावा बोला हुआ है, आप अलग अलग रूप से नए लोगों को प्रमोट करते रहे हैं। और इससे जुड़ी मेरे को एक बात याद आती है जो एक महफिल में राजू श्रीवास्तव कहे गए थे कि मैं तो मिनिस्टर बन गया हूँ लेकिन सुनील पाल बनेंगे प्राइम मिनिस्टर। और मुझे ये लगता है कि ये सही रहेगा कि देखिए, हंसने की बात नहीं है कि आपका ही गुट है जो पॉलिटिक्स में छाया हुआ है। आज भगवत मान जो आपके गुट के हैं, चाहे चीफ मिनिस्टर हैं ही, हाँ, तो आने वाले मान साडा सम्मान भगवंत मान पंजाब की शान, उसकी कोई मेमोरी आपके बाद भगवत मान? लाफ्टर चैलेंज में 5वें नंबर पे आए थे वो, तो मैं सबसे भी समझ रहा था कि ये पंजाब कुछ करेगा। और आज भगवंत मान जो है साडा शान तो मुझे लगता है उस गुट से अगर पीएम भी आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो आई होप कि ऐसा कोई दिन आए कि जॉब क्रिएटर ही ठीक है, अच्छी बात है। मैं समझता हूँ कि ऐसा हो भी तो हम अगर अमित शाह जी के अंदाज में कहेंगे तो देखिए ऐसी बात नहीं, क्रोनोलॉजी के हिसाब से आपका बात देखिए, अरे सुनिए तो सही, आप इतने सीनियर पत्रकार हैं उसके बावजूद भी आप मेरी बात को दुर्लक्ष्य कर रहे हैं। ये शब्द न शब्द आप मेरी बात को समझने का, क्रोनोलॉजी का प्रयत्न कीजिए। आप मेरे घर जैसे, आप भी मेरे घर जैसे, आप भी घर जैसे, क्योंकि मैं गृह मंत्री हूँ, रिश्ते में हम आपके गृह मंत्री लगते हैं, नाम है अमित शाह। इसलिए मान्यवर हूँ, आप सबको मेरा संपूर्ण समर्थन है क्योंकि आप लोग सब बादशाह है, शहंशाह है, मेरी नज़र में आप सब अमित शाह है। क्योंकि देश में विकास की बढ़ रही है गति, देश में विकास की बढ़ रही है गति। यहाँ पर पुरुष है गृह मंत्री और महिला है राष्ट्रपति। वाह वाह वाह, बहुत ही कम समय में सारी चीज़ें बनाते हुए। सुनील पाल जी, राजू श्रीवास्तव के बारे में कुछ एक बात हम कह सकते हैं, कैसी कोई बात जो हमने पहले कभी साझा नहीं की हो? राजू श्रीवास्तव जी के बारे में जितना मैं बोलूँ उतना कम है। राजू भाई, हमारा ग्रेट नुकसान हुआ इसी मामले में। मैं सिर्फ भगवान से बहुत नाराज़ हूँ क्योंकि भगवान ने हमें तो बहुत कुछ दिया लेकिन छीन लिया। राजू श्रीवास्तव जैसा कि हीरा नगीना छीन लिया। मैं समझता हूँ कि वो हमारे गुरु थे, हमारे बड़े भाई, पिता तुल्य, और अपना उनके घर पे हमारी एंट्री खाने पीने के लिए भाभी, शिखा भाभी, वो पूरा परिवार। मैं समझता हूँ कि हम जानबूझ के ये सोचते कि भैया वो कहीं गए होंगे शो के लिए, कभी आ जाएंगे, कोई चमत्कार हो जाएगा। बहुत बड़ा नुकसान है। मतलब मैं समझता हूँ कि राजू भाई ने हमको क्या क्या बताएंगे, और सब कृपा है उनकी, इतनी ऋणी है कि जीवन भर नहीं उतार पाएंगे उनका ऋण। चाहे वो रोटी, कपड़ा, मकान, सब के लिए उन्होंने हमेशा खड़े होकर मेरे फिल्मों में भावनाओं को समझने में थे, मनी बैक गारंटी में थे। और सुनील पाल जी का उनकी लाइफ में एक योगदान ये है क्योंकि वो सेवा करते थे, वही हमको राजू श्रीवास्तव के पास लेके गए।
एक होता है कि कॉलीग्स लोग नए लोगों को जोड़ना नहीं चाहते हैं आपके सीनियर के पास कि नहीं तुम लोग धंधा हो मेरे पास लेके आओ, यहाँ पे मत लेके जाओ। तो वो लेके गए और राजू श्रीवास्तव ने हमसे थोड़ी बहुत राइटिंग करवाई जी, एक प्रोग्राम में होस्टिंग करवाई ऑनलाइन। तो आज तक भी मेरी ब्रांडिंग हो रखी है कि आप राजू श्रीवास्तव के लिखते। तो उनका तरीका था लोगों को ब्रेक देने का। और एक बात उनकी शायद हम ये रिकाउंट करना चाहेंगे कि उन्होंने मैरिज पे एक व्यंग किया था। मेरे को लगता है कि समाज को बदलने में उनकी कॉमेडी बहुत कामयाब रही, बहुत इम्पैक्ट पड़ा समाज पे। वो तो हर चीज़ पे आइटम बना देते थे। हाँ। सजीव पे भी और निर्जीव पे भी। प्लेट कैसे बोल रही है, कप कैसे बोल रहा है, चश्मा कैसे बोलेगा, ये सब चीज़ें। तो समाज पर प्रभाव उन पर और हम सब पर प्रभाव। सुनील पाल जी, एक ये बात बताइए कि ज़्यादातर कलाकार 80-90% कलाकार एक सीज़न के लिए आते हैं फिर गायब हो जाते हैं, सस्टेन नहीं कर पाते हैं, अपने आप को री इन्वेंट नहीं कर पाते हैं। आप अपने आप को री इन्वेंट करके आप करते रहे हैं, ये कैसे हो पाया है? हाउ डू यू डील विथ कि अरे यार? मैं इसके बारे में बताता हूँ। जब हमारी शुरुआत हुई तो हम लोग ऑलरेडी स्टेज शो से ही आए। लाफ्टर चले जाने से पहले 10 साल में स्टेज शो कर चुका हूँ, लाइव शो छोटे छोटे गाँव में, छोटे छोटे शहरों में, यहाँ वहाँ। और फिर एक टाइम ऐसा भी कि लाफ्टर से पहले ही मैंने विदेश के 3 टूर किए। सोनू निगम लाइव, जिसमें मैं सोनू निगम जी का एंकर बनता था, कॉमेडी करता था वहाँ पर। फिर आमिर खान का लगान का वर्ल्ड टूर किया, जिसमें आमिर खान, ऐश्वर्या राय, प्रीति जिंटा, अनिल कपूर, सुखिंदर सिंह, गणेश हेगड़े का पूरा डांस ग्रुप। उसमें मैं 20 मिनट का स्टैंडअप करता था। मिनी माथुर उसमें एंकर थी, और ये तुम्हारा जो डायरेक्टर जिसका पति है, वो उसके साथ में एज अ फ्रेंड, कबीर खान एज अ फ्रेंड आया था। ऐसे ही बैठा था, तो शो चल रहा है, बाजू में बैठा हुआ है। तो आज बड़ा प्राउड फील होता है कि वो हमारा दोस्त इतने आगे बढ़ गया, सबसे बड़ी फिल्म बनाता है। यस। तो ऐसा समय में लाफ्टर से पहले ही कर चुका हूँ। फिर धमाल नंबर डीडी मीटर पे आता था, वहाँ पे स्टैंड अप कॉमेडी वहाँ की थी हम लोगों ने डीडी मीटर पे। आज भी छोटा सा क्लिप कहीं मिलेगा धमाल नंबर 1 का, उसमें मैं सरदार बनाऊँ, कुछ बनाऊँ। तो ये ज़मीनी लेवल की जो कोशिश है और काम रहा, जॉनी भाई से मिले, फला शोज में मिले, यहाँ किया, इधर उधर धक्का बुक्की, हर माइक पे शो किया। कॉर्डलेस माइक पे किया, लेपल माइक पे किया, वायरलेस माइक पे किया, वायर के साथ में किया, बिना माइक के किया। तो कितना मतलब हमने परफॉर्म किया है। और अमृतसर में भी किया, तो अमेरिका में भी किया। तो हर जगह पे मैंने परफॉर्मेंस करके मैं समझता हूँ कि इंडिया से लेके एल तक का ये एलियंस जा चुका है परफॉर्म करने। इंडियन से लेके एलियंस तक सबको हंसा चुका है। तो इसीलिए वो क्या रिलेवेंट हम लोग रहते हैं, क्योंकि हर शादी कैसे होती है, शादी बारातों में फंक्शन कैसे होते हैं, हमारे सीनियर को करते हुए देखा, तो हम भी सीखे और आज कोशिश कर रहे हैं कि उस चीज़ को आगे बढ़ाएं। सुनील पाल जी बहुत ही जो है जैसे बता रहे हैं, फॉर एवर एक्टिव रहे हैं। आज तक हमने कभी नहीं उनको देखा कि भाई मैसेज किया तो रिप्लाई नहीं आ रहा है, या कुछ कहीं आने के लिए कह रहे हैं तो या तो मना कर रहे हैं या हाँ कर रहे हैं, लेकिन अभी हम जिंदा हैं। ये जो बात है वो 20-25 साल 30 साल से रही है। तो एक एंटी डिप्रेसेंट खुद के लाइफ में, मतलब ही इज़ एबल टू अचीव दैट, वो बहुत बड़ी बात है। तो सुनील पाल जी, एक दूसरी बात हम ये छेड़ना चाहेंगे। देखिए 3 कॉमेडियन ऐसे हैं हम लोग जो पूरी तरह से सरकारी है, मान्यता प्राप्त है, मतलब ये सब लीगल कॉमेडियन है 3 लोग। हाँ। मैं, जॉनी लीवर जी और कपिल शर्मा। लीगल कॉमेडी इसलिए क्योंकि पुलिस का शो कहीं भी, तो यू आर द मोस्ट प्रेफर्ड। सुनील पाल, क्योंकि एसपी सुनील पाल और पेमेंट भी हमको पुलिस खाते से मिलता है। एसपी सुनील पाल। मैं चाहता हूँ कि डीएसपी मतलब दादा साहब फाल्के भी मुझे मिल जाए। दूसरा, अगर वकीलों के लिए, कोर्ट के लिए, कचहरी के लिए शो हो तो कपिल शर्मा, क्योंकि केस जहाँ गॉन केस वहाँ कपिल शर्मा जैसे महान केस है ना। उसके बाद कैदियों के लिए किया जाए शो, दुनिया भर के कैदियों के लिए, तो जेल मतलब जॉनी लीवर जेल, JL। और अगर जॉनी लीवर बिजी हैं, जॉनी भाई, तो उनकी बेटी जा सकती है जेमी लीवर जेल, वो भी जेल। तो ऐसे हमारे एक प्यार में ये हमारे इंटरेस्टिंग दुनिया जो कैद है। एक इंटरेस्टिंग बात आपने कही कि लीगल कॉमेडियन। मुझे लगता है कि दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि पिछले सालों में जो कॉमेडियंस आए हैं, दे हैव बीन एबल टू मेक मनी, दे हैव बीन एबल टू बी पॉपुलर अमंगस्ट अ सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल।
बट ये जो ओरिजिनल कॉमेडी ग्रुप रहा है राजू श्रीवास्तव का, जॉनी लीवर का, भगवत मान का, सुनील पाल का, दे वर एक्सेप्टेड बाय सोसाइटी एज इक्वल टू बॉलीवुड, इक्वल टू न्यूज़, इक्वल टू, मतलब उनका जो लेवल रहा है, मतलब उनका जो स्टेटस था, इट हैज़ बीन इक्वल टू द बेस्ट। ये अंडरग्राउंड सक्सेसफुल नहीं थे कि भाई एक ग्रुप पसंद कर रहा है, एक ग्रुप पसंद नहीं कर रहा है। यूनिवर्सल लीगल सक्सेस मतलब कह सकते हैं ऐसा कुछ कि तो ये आपको क्या लगता है कि जो आने वाले जो कॉमेडियंस है उनके प्रति आपने जो एक बेंचमार्क सेट कर दिया है कि भाई यहाँ तक पहुँच के दिखाओ, तो क्या लगता है कि कैसे पहुँच सकते हैं वो यहाँ तक? मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि बचपन में पढ़ाया जाता था शुद्ध व्याकरण, ग्रामर को शुद्ध करो, शुद्ध भाषा, क्या सब्जेक्ट था वो? शुद्ध भाषा, शुद्ध सब्जेक्ट, एग्जैक्टली शब्द याद नहीं आ रहा मुझे, मैं भी इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ। हाँ, तो वो हर प्रोफेशन में ज़रूरी है। आपका जो कंटेंट है पूरी दुनिया के लिए होना चाहिए। सर्टन अमाउंट ऑफ पीपल के लिए अगर हो इसका फ़ायदा नहीं, सबके लिए होना चाहिए, माँ बहन भाई बहन सब लोग बैठ के देख सकें। ये एक चैलेंज है हरदम कि आप जैसे पॉलिटिक्स है, अगर आप किसी कास्ट के लिए करेंगे तो रीजनल पार्टी बनेंगे, लेकिन अगर आपको सबके लिए नेशनल पार्टी बननी है तो अलग लेवल की पॉलिटिक्स चलाएगी। डोंट बी रीजनल, बी ओरिजिनल। तो सुनील पाल जी, आपके साथ बात तो कभी ख़त्म नहीं होगी। कुछ एक लास्ट वर्ड्स कुछ हम बात करना चाहेंगे? लास्ट में जाते जाते सलीम साहब की आवाज़ में यही कि मैं सलमान साहब के फादर के ये जो कुछ भी इन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया है, ये बहुत टैलेंटेड बंदा है, और इसने जो मैं समझता हूँ कि आफ्टर सलमान खान अगर कोई बंदा सच में टैलेंटेड है तो वो है अपना तरुण, क्योंकि इसके पड़ोसी का नाम है अरुण। तो सलमान खान जो है वो माफ़ी में नहीं मांगेगा, क्योंकि माफ़ी नहीं मांगेगा, ये उसने पहली फिल्म में बोल दिया था कि वो दुनिया को अपना दोस्त समझता है और दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक्स। और सलमान खान को लोग बोलते हैं कि सलीम साहब वो आपकी बात मानेगा। अरे भाई मेरी बात कैसे मानेगा वो, जबकि हमारे ख़ानदान में सबने दो शादी की हैं। मैंने 2 शादी की, सोहेल ने 2 शादी की, अरबाज ने, इसने एक भी नहीं की। कहाँ का हमारी बात मानता है वो? एक भी बात मानता है क्या? उल्टा वो तो गर्लफ्रेंड के चक्कर में रहता है। एक गर्लफ्रेंड जाती है तो उसकी हम शक्ल लेके आता है और बाद में गाना भी गाता है, तो नथी तो तारो फोटो पंजाल से, तू नथी तो तारो फोटो पंजाल से, तारो फोटो नथी तो फोटो का भी पंजाल से। गर्लफ्रेंड की जेरॉक्स लेकर आएगा लेकिन बीवी ओरिजिनल लेकर नहीं आएगा। तो ये उसकी गलती से फिल्म आई थी बीवी हो तो ऐसी, को शायद उसी से वो सदमे में आ गया, उसने कहा बीवी हो तो ऐसी। या तो ये पता नहीं भाग्य रेखा वाला मामला है, ये रेखा वाला मामला जो उसकी शादी नहीं हुई। लेकिन सलमान मान जाएगा तो आपको सब तक मैसेज पहुंच जाएगा। बिलाल तरुण के साथ में कॉफ़ी विद तरुण का ये प्रमोशन करके अच्छा लगा। सो थैंक्स अ लॉट सुनील पाल जी। आई थिंक एक बहुत बड़ी देयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न आई वांटेड टू इंटरव्यू हिम कि जॉब क्रिएटर में इनकी एक आउट ऑफ 20 में से एक ही सेलिब्रिटी जॉब क्रिएटर बनना चाहता है या बनने का काम करता है, तो उनमें से मेरा एक ही जॉब है, फन जॉब। और मेरा दोस्त है पंजाब, CM ऑफ पंजाब, और एंटी डिप्रेसेंट भी है। ही इज़ अ वेरी स्पेशल पर्सन इन लाइफ। जैसे आपने देखा कि ही मेक्स इट फील सिंपल फॉर यू कि आप कॉमेडी भी कर सकते हैं, आप सेलिब्रिटी भी बन सकते हैं। ही मेक्स इट लुक सिंपल बट इट इज़ नॉट सो सिंपल। मैं वो सलीम हूँ, ये शहजादा, इसको ज़्यादा सहना पड़ता है। समझा करो बात। इससे पहले कि मेरी आंखों में शोले उतर आए, धन्यवाद बोल दो।